तो पूरा फ्रेम बना लिया धर्म भाई, और से खराब हो रहा हाँ ठीक है। अगर हाथ में उठा लीजिए तो और अच्छा बनेगा। हाँ उठा लीजिए जरा, नीचे नीचे लगा लीजिए। हाँ सब लोग हाँ हाँ अब ये ज़्यादा सही। जब ख्यालों में मुझको लाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे एक बात आप लोगों के जहन में न हो वो मैं बता दूं कि मोहम्मद रफ़ी साहब को काफ़ी अरसा पहले इस खादिम ने लखनऊ में बुलाया था और एक प्रोग्राम हुआ था ये सेंट्रल स्पोर्ट स्टेडियम में। उस वक्त योगेंद्र नारायण जी हुआ करते थे यहाँ के लखनऊ के ज़िला मजिस्ट्रेट, जो बाद में चीफ सेक्रेटरी तक गए। तो उनकी रहनुमाई में हमने ये प्रोग्राम किया था और खुशी की बात है कि रफ़ी साहब न सिर्फ आए थे बल्कि इस प्रोग्राम में नरगिस भी थी, ओम प्रकाश जी भी थे और दीगर स्टार्स भी मौजूद थे। और उन्होंने पूरा लखनऊ को एक तरीके से हिला दिया था रफ़ी की आमद ने। लोग इस तरह सड़कों पर भाग रहे थे कि किसी सूरत से स्टेडियम के वो लोहे से बने हुए दरवाजे हट जाएं और आवाम जो है वो स्टेडियम के अंदर दाखिल हो जाए। कई जगह गेट क्रैशिंग भी हुई। तो ये रफ़ी की चाहत थी जो लोगों के दिलों में थी, लेकिन उन्होंने वादा ज़रूर किया था लेकिन उम्र में उनका साथ नहीं दे पाई। वो दोबारा लखनऊ तशरीफ़ नहीं ला सके। मैं उससे जुड़ा था। ये प्रोग्राम मेरे ही काविशों से यहाँ का इनकाद हुआ था, तो मैं अपने को भाग्यशाली भी समझता हूँ कि रफ़ी को लखनऊ में पहली और आखिरी बार लाने में मेरी भूमिका रही। की याद में जो है आज हम किया जा रहा है, कैसे लगते क्या? माशाल्लाह हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि आज मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया फ़ख्र मिल्लत के तौर पर। यह मशहूर सिंगर अलहाज मोहम्मद रफ़ी साहब की याद में हम लोग उनके 100वें जन्मदिन पे आज 100वें यौम पैदाइश पे आज लखनऊ में इकट्ठे हुए हैं और बड़ी खुशी की बात आज एक केक कटिंग हुआ है। और इस बारिश के मौसम में भी माशाल्लाह आप देख रहे हैं पूरा हॉल भरा हुआ है। ये इस बात की दलील है कि रफ़ी साहब से मोहब्बत करने वाले
दुनिया के कोने कोने में मौजूद हैं, करोड़ों लोगों के दिलों में वो जगह बनाए हुए हैं। और ऐसी शख्सियत, ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसा फनकार कभी मरता नहीं है, ज़िंदा रहता है, हमेशा ज़िंदा रहता है और वो हमेशा हमारे ज़हन दिल में ज़िंदा रहेंगे। हमें खुशी है कि इस मौके पर एक छोटा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने में हम कामयाब हुए और मोहतरम अतर नबी साहब की सरपरस्ती में ये मोहतरम बिलाल सहारनपुरी साहब, उमराव जान से आपकी, और ये हमारे छोटे भाई हैं खुर्शीद खान राजू, ये इनकी सबकी जॉइंट एफर्ट्स हैं। सभी का, एक इंसान कुछ नहीं करता है, सभी की कोशिश है। और सबसे बड़ी बात, लखनऊ की तमाम महज़्ज़ब और मोहतरम ऑडियंस यहाँ पे मौजूद है, जो इस बात की दलील है कि ये प्रोग्राम का औरा क्या है, इस प्रोग्राम को किस तरह से लोग मोहब्बत करते हैं, इसलिए ये हाज़िर हुए हैं। इसके बाद अभी रंगारंग प्रोग्राम होगा, प्रदीप अली गज़ल सिंगर अपनी टीम के साथ मौजूद हैं। आज मतलब छोटा सा एंटरटेनमेंट होगा, रफ़ी साहब को उनके गानों से याद किया जाएगा। ये छोटा सा लेकिन एक अच्छा प्रोग्राम हो गया है। मुझे खुशी है कि मैं एक छोटा सा पहली कोशिश में इस तरह से प्रोग्राम करने में कामयाब हुए। मैं बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम साथियों का जो यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे एक बुलावे पर हाजिर हुए हैं। मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। आपका भी, मीडिया का और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी दिल से, तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोगों के ताउन के बिना सब कुछ अधूरा है। कोई कितना भी बड़ा प्रोग्राम हो, लेकिन बगैर आपके अधूरा इसीलिए है कि सब कुछ पूरा दारोमदार आपके ऊपर होता है। एक बार फिर आप तमामी हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इस तरह जब धूप का जिक्र आता है तो सूरज खुद ब खुद जहन में आ जाता है। जब रात का जिक्र आता है तो चांद खुद ब खुद जहन में आ जाता है। इसी तरह जब बॉलीवुड का जिक्र आता है और ख़ास तौर से मौसीकी का जिक्र आता है तो मोहम्मद रफ़ी साहब खुद ब खुद हमारे जहन में आ जाते हैं। वो ऐसा नाम है जो सदियों तक भुलाया नहीं जाएगा। आज उन्हीं की याद में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। मैं आज जो लोग यहाँ तशरीफ़ लाए उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।